हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो बचा हुआ मात्रा है यानी री से लेकर अ तक मात्रा के बारे में सीखेंगे और इसके बाद उसके साथ साथ आप लोग इस वीडियो में सीखोगे कि ये रॉ का इंग्लिश तो आर पढ़े हो, लेकिन यदि ऐसा अक्षर मिल गया तो इसको भी रॉ ही पढ़ते हैं। ढ है, ढ हो गया तो ढ तो ds से ढ आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यदि ये ढ में ऐसा आ गया, ये बिंदा नीचे वाला आ गया, तो हम इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे। और इसके साथ एक चीज़ और पढ़ेंगे, ये अनुस्वार की इंग्लिश an से अंग पढ़े हो तो an से अंग, और इसी तरह कहीं कहीं जो है am से भी होता है, अंग होता है। तो अब इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। अब हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम अगर अनुस्वार आ गया तो कहाँ हम an लगाएंगे और कहाँ am लगाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, लेकिन यदि आप लोग बेसिक से इंग्लिश एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इस मानसिकता के जो भी लोग हो सभी को आप शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बोल दीजिए कि इसको अगर आप इस टाइप का पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि अगर मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसके अलावा ये है कि नाम लिखने का पहला वीडियो, अगर जिनको भी कहीं भी प्रॉब्लम है नाम लिखने में, तो हमारा जो जितने भी पढ़ाई है मैंने वीडियो बनाया हूं। अगर हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखने का जो नियम सिखाया हूं, अगर आप लोग सिस्टेमेटिकल फर्स्ट वीडियो से लेकर नाम लिखने वाला हिंदी नाम को अंग्रेजी में फर्स्ट वीडियो से लेकर जितने भी वीडियो आगे का है, अगर आप लोग सही से वो चीज़ देख लो, सारा वीडियो देख लो, तो क्या होगा कि कोई भी नाम होगा, कहीं भी नाम लिखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। नाम चाहे जगह का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो, या कोई मैसेज टाइप करना हो, हिंदी जैसे हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी टू सेम उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको जो है नाम लिखते हैं। अब पहला नाम है ऋषि। तो नियम मैंने बताया कि इसको पहले हम पढ़ते हैं कि कितने बार में बोला गया। ऋषि, एक बार में री, दूसरे बार में सी, और कोई भी नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर हम कैपिटल लिखेंगे। तो री का इंग्लिश होता है RI से री। आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मेरा फर्स्ट वीडियो में देख लो। री और सी, सो ये हो गया, ये है मूर्धन्त स, और इसका इंग्लिश होता है SH, और छोटी ई लगा है तो उसका इंग्लिश होगा आई। छोटी ई कहीं भी लगा हो, किसी भी नाम में लगा हो, तो उसका कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसका हमेशा आई ही होता है। अब अगला नाम है क्रीता। क्रीता 2 बार में बोला गया, तो हमने पहले भी वीडियो में बताया था और इसमें भी बता देता हूँ। किसी भी व्यंजन वर्ण में अगर कोई मात्रा लगा है तो हम पहले क्या करते हैं, उस व्यंजन वर्ण को लिखते हैं, इसके बाद उस मात्रा का क्या अंग्रेजी होता है इसके बाद हम लिखते हैं। अब पहले सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कितने बार में बोला गया। जैसे क्रीता 2 बार में, एक बार में क्री, दूसरे बार में ता, तो क्री का पहले बनेंगे। तो व्यंजन वर्ण है क, तो इसका इंग्लिश लिख दिए के। अब जो है इसमें री मात्रा लगा है तो री मात्रा का होता है RI। इसके बाद हो गया क्री हो गया, अब हो गया आगे है नाम ता, तो के इंग्लिश टी,
और आ मात्रा लगा है तो हम लगा दिए ए, हो गया क्रीता। अब इसके आगे अगला नाम है मृदुल। पढ़ेंगे कितने बार में? मृदुल। तो पहला अक्षर कैपिटल मो है, मिरी में मो, व्यंजन वर्ण, तो इसका इंग्लिश एम। री मात्रा लगा हुआ है तो आर आई लगा दिए, मिरी हो गया। अब बनाएंगे दूल का, तो दो की इंग्लिश डी, और इसमें जो है यू, ये छोटी ऊ मात्रा लगा है तो इसका इंग्लिश अब लिख देंगे, यू लिख दिए। और लॉ की इंग्लिश एल होगा। और ये नियम होता है कि अगर कोई भी व्यंजन वर्ण बिना मात्रा का यदि अंत में है, अगर उसमें मात्रा नहीं लगा है तो उसमें हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर बिना मात्रा का अंत में नहीं है, पढ़ने के हिसाब से, अगर जैसे हम खंडित करके पढ़ रहे हैं इस तरह पढ़ने के हिसाब से अगर ए व्यंजन वर्ण अंत में नहीं होगा तब हम ए लगा देते हैं। अब अगला नाम इसी तरह, ये लॉ जो है अंत में है और ये अंतिम हो गया लॉ, और इस बिना मात्रा के है तो हम ए नहीं लगाएंगे। अब बनाते हैं अगला नाम केशव। केशव, तो क की इंग्लिश के, मात्रा के बाद में लिखते हैं तो ए मात्रा लगा है तो उसका ई कर दिए। अब बनाएंगे सब का। सब में तालव्य स्व है तो तालव्य स्व में का इंग्लिश पहले लिख लेंगे एस एच। इसमें कोई मात्रा लगा ही नहीं है, नहीं लगा है और अंत में भी नहीं है, इसलिए इसमें हम लगा देते हैं ए। इसके बाद बच गया व की इंग्लिश पहले लिख देंगे क्योंकि व्यंजनों को पहले लिखते हैं वी, और ये अंत में आ गया सब, स्व सब, वो हो गया अंत में, तो वो अंत में है बिना मात्रा के, तो इसमें हम ए नहीं लगाते हैं। अब केशव तक हो गया। अब आगे हम देखते हैं, अगला नाम है कमलेश। अब कमलेश को पढ़ेंगे कितने बार में बोला गया? 2 बार में, एक बार में कम, दूसरे बार में लेस। अब कम को बनाते हैं, पहला अक्षर कैपिटल कम में पहला क हो गया, क की इंग्लिश के। अब ये तो अंत में नहीं है तो बिना मात्रा का है तो ए लगा दिए। इसके बाद जो है बच गया मो की इंग्लिश एम, और मो, और कम बोलने में मो हो गया अंत में, तो अंत में अगर मो हो गया तो अंत में है बिना मात्रा का है तो हम ए नहीं लगाएंगे। अब जो है लेस को बनाते हैं। लेस में पहले व्यंजन में लॉ की इंग्लिश एल लिखेंगे और इसमें ए मात्रा लगा है तो हम ई लगा देंगे क्योंकि ये मात्रा की इंग्लिश ई होता है। और तालव्य स्व का इंग्लिश होता है एस एच, और ये तालव्य स्व जो है अंत में है बिना मात्रा का, इसलिए हम ए नहीं लगाते हैं। उसी तरह आगे पढ़ते हैं मिथलेस। 2 बार में, पहले मिथ को बनाते हैं तो पहले व्यंजन वर्ण लेते हैं मिथ में, पहला मो, तो मो की इंग्लिश एम, छोटी ई मात्रा है, इसका इंग्लिश आई होता है तो हम आई लगा दिए। अब थो जो है इंग्लिश होता है टी एच, तो टी एच लिख दिए। अब ये बोलने में, मिथ बोलने में अंत में थो आ गया, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, ये अंत में है इसलिए हम ये नहीं लगाते हैं। अब बनाते अगला लेस का। लेस में लॉ हो गया, पहला अक्षर लॉ, और ए मात्रा इसमें लगा है तो ए मात्रा का इंग्लिश होता है ई होता है तो ई लगा दिए। तालव्य स्व है तो हम तालव्य स्व लिख दिए, और बिना मात्रा का अंत में है तो हम ए नहीं लगाते हैं। अब अगला नाम है कैलाश। 2 बार में बोला गया कैलाश। अब कैलाश बोलने में कई को बनाएंगे तो क पहले मात्रा क व्यंजन वर्ण क की इंग्लिश लिख दिए के। इसके बाद जो है आई मात्रा लगा है तो आई मात्रा की इंग्लिश होता है ए आई।
AI लिख दिए। और अब बनाते हैं लास का। लास में पहला अक्षर लो, लो की इंग्लिश L, आ मात्रा लगा है तो आ मात्रा की इंग्लिश होता है A, और तालम सो है तो तालम सो का SH हो गया, और अंत में है बिना मात्रा तो हम कोई चीज़ हम इसमें A नहीं लगाते हैं। अब अगला नाम है वैभव। वैभव पढ़ते हैं कितने बार, वैभव, तो वो को पहले इंग्लिश लिखेंगे V से व, ऐ मात्रा लगा है इसमें भी, तो ऐ का तो मैंने AI बोला था, AI लिख दिया। अब भव को बनाते हैं, भ का इंग्लिश, भव में पहला अक्षर भ, भ का BH, ये अंत में नहीं है बिना मात्रा वाला तो हम ये लगा देते हैं। अब इसके बाद जो है वो है, वो की इंग्लिश V, लेकिन ये बिना मात्रा का अंत में है तो हम ये नहीं लगाएंगे। अब अगला नाम है कोमल, 2 बार में कोमल, तो को की इंग्लिश के, और इसमें ओ मात्रा लगा है तो अब व्यंजन वर्ण लिखने के बाद लगा देंगे। ओ का ओ ही होता है। अब मल को बनेंगे मो, मो का इंग्लिश M, इसमें कोई मात्रा लगा नहीं है और तो अंत में भी नहीं है तो हम ये लगा देते हैं। और लो की इंग्लिश L, बिना मात्रा के अंत में है तो हम ये नहीं लगाएंगे। अब कोमल तक हो गया। अब अगला नाम आ गया अशोक। अशोक एक ही बार में बोला गया अशोक, तो अशोक हो गया। तो पहले ओ की इंग्लिश ए, तालब स है अगला अक्षर, तालब स के SH, इस व्यंजन वर्ण में ओ मात्रा लगा है तो ओ का तो ओ ही होता है। क है, क की इंग्लिश के लिखेंगे, और ये बिना मात्रा के अंत में है तो हम ये नहीं लगाते हैं। अब अगला नाम है रोहित। रो और हित, तो पहले रो को बनाते हैं। रो में व्यंजन वर्ण है रो, तो इसका इंग्लिश R, और मात्रा लगा है ओ का तो ओ ही होता है। और इसके बाद रो हो गया। अब बनाते हैं हित का। हित में पहला व्यंजन वर्ण हो है तो उसका H कर दिए, ई मात्रा लगा है छोटी ई मात्रा तो आई कर दिए, और इसके बाद जो है तो है तो टी कर दिए, और अंत में बिना मात्रा के है तो ये नहीं लगाएंगे। अगला नाम है यशोदा। यशोदा एक बार में ही बोला गया यशोदा, यशोदा, तो यशोदा पहले यो की इंग्लिश Y, अंत में नहीं है बिना मात्रा तो ये लगा दिए। तालब स की इंग्लिश SH, ओ मात्रा लगा है तालब स में तो ओ का ओ इंग्लिश हो जाता है। दो है अगला व्यंजन वर्ण, दो की इंग्लिश D, आ मात्रा लगा है तो हम लगा दिए। मात्रा अगर लगा होगा तब तो उस मात्रा का जो भी इंग्लिश होता हम लगाते हैं, नहीं है तब हम कुछ नहीं लगाते। अब आ गया अगला नाम सौरभ। सौरभ 2 बार में सौरभ, पहले स्व बनाते हैं तो सौ की इंग्लिश S, औ मात्रा का औ मात्रा का AU होता है, OU भी होता है, लेकिन AU ही अभी समझ के चलो, ज़्यादातर यही चलता है तो AU लिख दिए। अब रब को बनेंगे, र का इंग्लिश R, अंत में नहीं है बिना मात्रा वाला तो ए लगा दिए। वो की इंग्लिश V, अंत में है बिना मात्रा वाला तो हम ये नहीं लगाएं। अब जो है अगला नाम है दौलत, 2 बार में। अब दो को बनाते हैं, दो की इंग्लिश D, इसी तरह इसमें भी औ मात्रा लगा है तो इसमें औ का AU लगा दिए। अब लत को बनाते हैं, लॉ की इंग्लिश L, और इसमें अंत बिना मात्रा का लॉ है, अंत में नहीं है तो हम ये लगा दिए। तो की इंग्लिश T, ये भी बिना मात्रा के लेकिन अंत में है तो हम ये नहीं लगाए। अब अगला नाम है कंचन। कंचन को देखते हैं कितने बार बोला गया कंचन। अब कन को बनाते हैं, क की इंग्लिश के, और अनुस्वार, ये अनुस्वार हो गया। अनुस्वार को यहाँ लिखेंगे
एन, और चन, अब बनाते हैं चन को, चौक इंग्लिश सी एच, ये अंत में नहीं है बिना मात्रा वाला तो ए लगा दिए, नॉक इंग्लिश एन, और यहाँ जो है नो अंत में है बिना मात्रा का है तो हम ए नहीं लगाए। अब देखो हमने पहले स्टार्टिंग बताया था कि अगर जैसे इस तरह अनुस्वार ये मात्रा रहेगा, अनुस्वार अगर किसी भी व्यंजन वर्ण पे अनुस्वार मात्रा होगा तो कहाँ लगाएंगे, अनुस्वार तो एन तो पढ़े ही हो, और ए एम भी मैं बोला ए भी होता है। अब देखो इस तरीका का अगर नाम हो, कहीं भी अनुस्वार मात्रा है, मैंने तो एक परफेक्ट नियम बता दिया कि पहले उसे पढ़ो, पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा कि हम जो है अनुस्वार कहाँ लगाएंगे, ए एन कहाँ लगाएंगे और ए एम कहाँ लगाएंगे। अब देखो उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। अब जैसे कन बोले, कन, कन में क्या आ रहा है, कन, कन बोलने में आ रहा है क और नो आ रहा है, नो में आधा ही नो होता है, इसलिए पूरा कौन और कन वैसे बोलेंगे, कन बोलते हैं, आधा ही नो बोलते हैं, कन। तो नो आ गया, इसलिए हम बोलने में नो आ गया, कन बोलने में है तो अनुस्वार लेकिन उसको पढ़ेंगे कन, तो नो आ गया, तो नो आ गया तो उसका इंग्लिश जो है ए एन लगा देते हैं। अब इसको पढ़ो, शंभु, देखो इसमें भी अनुस्वार लगा हुआ है, स्व पर अनुस्वार लगा है, ऊपर अनुस्वार लगा है, लेकिन इसका इंग्लिश तो अगर आंख बंद करके तुम दे दोगे, क्योंकि अनुस्वार का इंग्लिश जो है एन पढ़े हो तो ऐसे बनाओगे तो सीधा एन दोगे तो गलत हो जाएगा। अब इसको बना के देख लो, इसको पहले पढ़ो, शंभु, देखो शंभु, तो सम बोलने में क्या आता है, सौ और मो आता है, मो आ गया, तो मो आ गया, यहाँ बोलने में अगर जब खंडित किए तभी तो हमें पता चला कि मो आ रहा है कि नो आ रहा है, जब खंडित करोगे तो पता चल जाएगा। अब पता चलेगा तो उस हिसाब से कहाँ ए एम लगाना है, कहाँ ए एन लगाना तो लगा। तो इसी तरह अब देखते हैं शंभु का, सम, देखो सम, सो मो सम, मो आ गया इसलिए इसमें हम ए एम लगाएंगे। पहले तालम स्व की इंग्लिश लिख लेते हैं, एस एच, अब जो है अनुस्वार का लिखेंगे ए एम लिखेंगे, क्योंकि मो आ रहा है, सो मो सम आ रहा है, सम। अब भौ, अब सम हो गया, भू को लिखेंगे, भौ का इंग्लिश बी एच, और छोटी यू मात्रा लगा है तो उसका इंग्लिश यू। अब तो समझ गए हो, अब मुझे विश्वास है कि कहीं आप लोग अब गलती नहीं करोगे। अब इसमें देखते हैं अगला नाम क्या है, सन जय, देखो सन, सो नो सन आ रहा है, तो नो आ रहा है तो इसमें ए एन लगाएंगे। तो पहले सन को लिखते हैं, स्व की इंग्लिश एस, नो आ रहा, नो वाला आ रहा तो ए एन लगा देते हैं, सन हो गया। अब बनाते हैं जय का, ज को इंग्लिश जे, और इस ये अंत में नहीं है बिना मात्रा का तो ए लगा दिए, और यो की इंग्लिश वाई, और ये अंत में है लेकिन बिना मात्रा के तो ए नहीं लगाए। अब अगला नाम है संतोष, इसमें भी आ रहा है, अनुस्वार तो आ रहा है लेकिन पढ़ने में आ रहा है सन, सोनो सन, नो आ रहा है तो नो आ रहा है तो ए एन लगा देंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं स्व की इंग्लिश एस, अब लगा लेते हैं ए एन, अनुस्वार का ए एन लगाते हैं, सन हो गया। अब बनाते हैं तोष का, तोष में पहला अक्षर तो का टी हो गया, ओ मात्रा लगा है ओ लिख दिए, इसके बाद जो है सो है मूर्धन्य सो, उसका एस एच, और बिना मात्रा का अंत में है तो हम ये नहीं लगाते हैं, संतोष हो गया। अब जो है अगला नाम है संजीव, कितने बार बोला गया, 2 बार, सन, इसमें भी नो आ रहा है तो इसलिए स्व की इंग्लिश पहले लिख लेंगे व्यंजन वर्ण का, एस अनुस्वार है तो अनुस्वार के ए एन देंगे, क्योंकि सन आ रहा है, नो आ रहा है, सोनो सन। अब जीव, जीव को बनाएंगे जो की इंग्लिश जे, और ये मैं हर्ष ई और दीर्घ ई मात्रा में ये बता दिया हूँ कि ये जो है दीर्घ ई का यहाँ इंग्लिश हो जाएगा डबल ई हो जाएगा, और वो है वो की इंग्लिश हो जाएगा वी, और अंत में बिना मात्रा का है
तो हम ए नहीं लगाएंगे। अब अगला नाम देखते हैं। अब इसमें नाम नहीं है, लेकिन ये संस्कृत में मिलता है। संभुक तो मैं बता ही दिया हूँ, SHAMBHU, क्योंकि अनुस्वार का यहाँ अनुस्वार का मो क्यों AM क्यों दिया हूँ, क्योंकि बोलने में क्या आ रहा है, सम, सोमो सम आ रहा है, इसलिए मैंने दे दिया। ये तो मैं आपको बता दिया था। अब अगला पढ़ते हैं अतः। ठीक है, अब बताते हैं अ का इंग्लिश। ए जिनको पढ़ने में है, जैसे अ तो हो, अतः, अतः पढ़ेंगे। इसका जहाँ भी ये विसर्ग लगा रहेगा उसको आधा हो पढ़ के ख़त्म करेंगे। अतः आधा हो के उच्चारण पढ़ेंगे तो पढ़ना भी हम अच्छी तरह आप लोग सीख सकते हो। अब जो है अतः बनाते हैं, तो अ का हो गया ए, तो का हो जाएगा टी। ठीक है, और इसके बाद भी तो मात्रा लगा है, तो ये तो मात्रा ही है। तो मात्रा, बिना मात्रा का कोई अक्षर होता है तभी तो हम ये नहीं लगाते हैं ये। ठीक है, अंत में रहता है तो हम क्या करते हैं, ये अब तो में ये मात्रा लगा है तब इस मात्रा की इंग्लिश लिखेंगे हम। तो क्या होता है अब मात्रा, ये तो हो पढ़ेंगे, हो को उच्चारण पढ़ेंगे, लेकिन हम ये मात्रा का जो है इंग्लिश AS से होता है। इसका इंग्लिश क्या हो जाता है AH, लेकिन इसका उच्चारण हम करेंगे हो की तरह करेंगे। हो की तरह करेंगे तो पढ़ने में मेरा आसान होगा, लेकिन ये जहाँ भी ये मात्रा लिखा होगा इसका इंग्लिश हम AH लिखते हैं। तो हो गया, और ये विसर्ग मात्रा ये लगा हुआ है तो इसका हो जाएगा अतः। उसी तरह फलतः, फलतः दो बार, पहले फल को बनाते हैं। फो का इंग्लिश PH, बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है तो ये लगा दिए। लॉ का इंग्लिश L। अब जो है लॉ हो गया अंत में बिना मात्रा का, तो इसमें नहीं लगाएंगे। अब तो की इंग्लिश कर दिए T, और आ मात्रा लगा है तो उसका इंग्लिश ये AH है तो हम AH लगा दें, हो गया अतः। अब मैंने बताया था कि अगर ये रो आ जाए तो इसका इंग्लिश तो आप लोग R लिखोगे, लेकिन ये भी तो रो है, ये आ जाए तो इसका इंग्लिश आप लोग क्या लिखोगे। तो जो आदमी जानते होंगे ठीक है, जो नहीं जानते वो जान लें कि ये कहीं भी ये इसको बड़ी रो बोलते हैं। बड़ी रो, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी रो, बड़ी रो, बड़ी रो बोलते हैं बड़ी, तो इसका बड़ी तो D हो गया, इसका इंग्लिश होता है D। अब ये कहीं भी लिखा रहे तो इसका इंग्लिश हम D बनाएंगे। जैसे सड़क एक बार में बोला गया सड़क, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा हूँ कि अगर 3 अक्षर का बिना मात्रा का कोई नाम होगा तो एक ही बार में बोला जाता है। अब सड़क लिखेंगे सौ की इंग्लिश S, अंत में नहीं है बिना मात्रा का है, ए लगा दिए। अब बड़ी रो की इंग्लिश D, और बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है, ए लगा दिए। क का इंग्लिश के, बिना मात्रा के, अंत में है तो हम ये नहीं लगाए, अंत में नहीं रहेगा तो ये लगाएंगे। अब जो है अगला है लड़का। लड़का पहले पढ़ेंगे कितने बार, लड़का 2 बार में। अब लड़ को बनाएंगे, लॉ की इंग्लिश L, बिना मात्रा के है, ये लॉ, तो अंत में नहीं है तो ये लगा दिए। और इसका बड़ी रो की इंग्लिश हो गया D, तो लर, ये अंत में हो गया पढ़ने के हिसाब से लर, तब का 2 बार हो गया तो लर रो हो गया। अंत में तो हम बिना मात्रा वाला में हम रहता है तो हम ये नहीं लगाते थे, हम नहीं लगाएंगे इसमें भी। अब का बनाएंगे, का क की इंग्लिश के, और आ का ए, लर का। अब जो है ये जो है अब अगला नाम है लड़की।
की। अब लड़की जो है 2 बार में बोला गया, लड़की, तो लर का बनाते हैं पहले, लर, लॉक इंग्लिश एल, और अंत में नहीं है, बिना मात्रा का है तो ए लगा दिए। और ये बड़ी रो है, इसका होता है डी, और पढ़ने में लर, बोलने में अंत में आ गया तो हम ए नहीं लगाएंगे, बिना मात्रा का है इसलिए हम ए। मैंने छोटी ई और बड़ी ई मात्रा वाले वीडियो में मैंने बता रखा हूँ कि अगर किसी नाम के अंत में दीर्घ ई मात्रा लगा है तो उसका इंग्लिश आई ही लिखते हैं, तो इसलिए इसमें लिखेंगे आई। अब इसके बाद हम आते हैं इस पे। अब इसके बाद जो है, अब मैंने बताया था कि ये ढौ रहेगा तो इसका इंग्लिश तो डी एच कहीं भी लिख देंगे, और अगर ये ढौ रहेगा तब इसका इंग्लिश देखो डी एच भी होता है और आर एच भी होता है। अब कहाँ करेंगे डी एच का प्रयोग, कहाँ करेंगे आर एच का प्रयोग। अब ये देख लेते हैं कि अब डी एच आर एच का प्रयोग, आर एच को प्रयोग तो हम तभी करते हैं जब किसी नाम के अंत में ये ढौ लगा रहता है, तो अंत में लगा रहता है। ये ढौ का तो हमेशा डी एच ही लिखेंगे, अगर ये ढौ सिर्फ अंत में रहेगा तभी हम ये आर एच का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, यदि कोई नाम 2 अक्षर से ऊपर का हो, 3 अक्षर का हो, 4 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, तभी हम अंत में रहने पर भी आर एच का प्रयोग करते हैं। अगर कोई 2 अक्षर का है तो इसमें भी हम डी एच ही लगाते हैं। जैसे अब उदाहरण के साथ हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्लियर हो जाएगा। अब इसमें है दूसरा अगला नाम है पढ़ना। कितने बार पहले पढ़ेंगे इसको, पढ़ना 2 बार में बोला गया। तो अब ये ढौ तो है, लेकिन ये ढौ जो है अंत में नहीं है, तो कोई दिक्कत, तो अंत में नहीं है तो हम डी एच ही लिखेंगे। तो पढ़ को पहले बनाते हैं पी से प, और इसमें ए लगा देंगे क्योंकि ये बिना मात्रा का अंत में नहीं है। अब ढौ, ढौ की इंग्लिश इसका भी डी एच, ठीक है। और इसके बाद नौ की इंग्लिश एन, और आ मात्रा लगा है ए, ठीक है। अब ये भी ढौ, कहने का मतलब ये ढौ भी होगा या यह ढौ होगा, तो इसका इंग्लिश डी एच भी लिखते हैं, डी एच भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन डी एच कब लिखेंगे, जब ये अंत में नहीं होगा तो। अब जो है ओढ़नी है, ओढ़नी, ओढ़नी कितने बार बोला गया, 2 बार में, ओढ़नी 2 बार में बोला गया। अब इसमें भी ढौ तो है, बिंदा वाला है, बिंदा वाला का आर एच भी होता है, लेकिन आर एच भी होता है, लेकिन आर एच हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंत में तो है ही नहीं, इसलिए अंत में नहीं है तो हम जो इसको ओनली डी एच लिखेंगे। ये भी ढौ रहेगा, बिंदा वाला, बिना बिंदा, कहीं भी कोई भी हो, लेकिन अंत में नहीं होगा तो उसका डी एच ही लिखते हैं। अब ओढ़नी, ओ का ओ हो गया। ये तो स्वर वर्ण का में कोई ये लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, ओनली व्यंजन वर्ण में लगाते हैं क्योंकि इसमें कोई मात्रा लगता है नहीं, ओ तो खुद मात्रा है। ओ ढौ, ढौ का हो जाएगा डी एच, नौ का, अब नी को बनेंगे, नी में 9 हो गया। और अभी थोड़ा देर पहले बताया था, दीर्घ मात्रा अगर अंत में लगा है किसी भी हिंदी नाम में तो उसका इंग्लिश आई ही लिखते हैं, अंत में रहते, इसलिए ओढ़नी ऐसे होगा। अब देखो यहाँ आ गया पढ़, पढ़ 2 अक्षर का है, 2 अक्षर का है तो हम क्या लगाएंगे, डी एच लगाएंगे। जैसे पॉक इंग्लिश पौध, पढ़, पॉक इंग्लिश पी, और बिना मात्रा के अंत में नहीं है, ए लगा दिए, ढॉक इंग्लिश डी एच, पढ़। अगला नाम अब है ये किशनगढ़। पहले बनाते हैं
किशनगढ़, इसमें ये बिंदा वाला मात्रा जो है अंत में है, तो अंत में है तो ये 2 अक्षर से ज़्यादा भी है ये नाम, जैसे की, सो, नो 3 अक्षर, ये गढ़ में 2 अक्षर, 5 अक्षर का नाम हो गया। तो 5 अक्षर का हो गया, 2 अक्षर से ज़्यादा हो गया, तब इसका इंग्लिश, इस ढ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, RH लिखेंगे। हम बनाते हैं, पहले किशन को बनाते हैं। तो क की इंग्लिश के, आई मात्रा लगा है, ये छोटी मात्रा है तो आई लगा दिए, छोटी मात्रा लगा है तो हमने आई लगा दिया। अब तालब सौ का इंग्लिश हो जाएगा SH, अंत में नहीं है, बिना मात्रा का है तो ए लगा दिए। नो की इंग्लिश N हो गया। अब ये बिना मात्रा का है लेकिन अंत में है तो ए नहीं लगा दें, ये हो गया, किशन हो गया। अब बनाते गढ़ का, तो गो का इंग्लिश जी, और ये गो बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है तो ए बना दिए। अब ढ ये अंत में तो है लेकिन 2 अक्षर से ज़्यादा वाला नाम है, इसलिए इसका इंग्लिश RH लिखेंगे। क्या लिखेंगे, RH। ओके, अब उसी तरह इसको बना लें, अब आसान हो गया। अब यह है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़। पहले बहादुर को बनाते हैं, ब की इंग्लिश B, ए लगा दिए, अंत में नहीं है, बिना मात्रा का है। ह की इंग्लिश H, आ मात्रा लगा है तो ए कर दिए। दो की इंग्लिश D कर दिए, छोटी ऊ मात्रा लगा है यू कर दिए, क्योंकि छोटी ऊ मात्रा कहीं भी लगा हो तो उसका यू ही इंग्लिश होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। र की इंग्लिश R कर दिए, बहादुर हो गया। अब गढ़ में उसी तरह ग की इंग्लिश जी, अंत में नहीं है, बिना मात्रा वाला, ए लगा दिए, और ढ अंत में है और 2 अक्षर से ज़्यादा नाम है तो RH लगा दिए। ओके, अब इसी तरह बनाते हैं अब चंडीगढ़। अब जो है चंडीगढ़ को बनाते हैं। चंडीगढ़ पहले पढ़ेंगे कितने बार में बोला गया, चंडीगढ़ 2 बार में, तो चंडी चौक इंग्लिश CH। अब चंडी चनन, अब अनुस्वार तो है, मैंने बताया था कि अनुस्वार हो तो पहले उसका हिर्जे लगा के पढ़ लो कि क्या आ रहा है, कि चौ के साथ जो भी व्यंजन वर्ग साथ नो अंत में आ रहा है कि मो आ रहा है, चन डी हो रहा है, चन नो आ गया तो AN लगा देंगे, ठीक है। अब डी डॉक इंग्लिश डी, लेकिन ये चंडी बोलने में दीर्घी मात्रा अंतिम आ गया, इसलिए मैंने बताता हूँ, हमेशा बताया हूँ कि अगर दीर्घी मात्रा किसी नाम के अंत में लगा हो तो हम आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे आई। देखने के हिसाब से अंत में तो नहीं है लेकिन पढ़ने के हिसाब से है, और हम पढ़ने के हिसाब से ही नाम, हिंदी नाम को अंग्रेजी बनाते हैं। अगर पढ़ के नहीं बनेंगे तो गलत हो जाएगा। चंडी हो गया, अब गढ़ गौ हो गया जी, ये लगाते हैं ये में, और ढ अंत में हो गया ये भी, और इसमें भी है 2 अक्षर से ज़्यादा अक्षर है, ढ अंत में है तो इसलिए लगा दिए RH, चंडीगढ़। तो आज का वीडियो इतना तक ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को, रिलेटिव को शेयर करें, जो ज़रूरतमंद हो सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में।